हम लोग बचपन से जब से पैदा होते हैं तब से कहीं न कहीं 1 बार, 2 बार या फिर कई बार हम लोग ज़रूर सोचते हैं कि लाइफ़ में हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है लाइफ़ का, हम लोगों को ये लाइफ़ क्यों दी गई है। तुम कितना भी खुद के लाइफ़ के बारे में कम सोचते हो, तुम हो सकता है अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ भी ना सोचते हो, स्टिल तुम ज़रूर एक बार ये सोचे होगे कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है। एंड टू ग्रेट एक्सटेंट तुमको एक आंसर जो है, जो एक स्पेसिफिक कॉन्क्रीट आंसर है, वो नहीं मिला होगा और ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस यू आर समवन जिसको पता है कि मुझे ये करना है और मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है, सो मैं ये करना चाहूँगा। एंड ऐसा 99% ऑफ द केसेस के साथ नहीं होता। ज़्यादातर लोग अपने पर्पस को बस ढूँढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, सोचते हैं कि कहीं मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, या फिर ये करूँगा तो मिल जाएगा, वो करूँगा तो मिल जाएगा। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। हम लोग मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हैं, फेल होते हैं एंड कई बार बोर हो जाते हैं, चीज़ों पे शिफ्ट करते रहते हैं, मगर हम लोगों को अपना पर्पस मिलता नहीं है। मुझको भी ये जवाब चाहिए था कि मेरा पर्पस है क्या? मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में? मैं क्या किस चीज़ के लिए बना हूँ? एंड इस वजह से मैंने बहुत लोगों की मतलब जैसे बहुत लोगों की फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ी एंड खुद से जवाब पूछा कि मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे कर सकता हूँ चीज़ें, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो डिफरेंट है। एंड जब तुम खुद से ये सवाल पूछोगे ना, उसके बाद जब तुम थोड़ी बहुत फ़िलॉसफ़ी पढ़ोगे, लोगों के ओपिनियन सुनोगे, तो तुमको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि जो ये शब्द है ना, कि हम लोगों का कोई पर्पस है या फिर हम लोग लाइफ़ में कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग चेज़ कर रहे हैं, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है। मतलब देखो, हम लोग मीनिंग तो चेज़ कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स लाइफ में हम लोगों का कोई ना कुछ पर्पस होगा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ ट्राई करेंगे, फेल होंगे, सो वो हो सकता है हम लोगों का पर्पस निकल जाए, या फिर हम लोग चीज़ें ट्राई करते रहे तो हम लोगों को अपना पर्पस पता चल जाए। वेल ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है, ह्यूमंस जो हैं हम अपनी मीनिंग और अपना पर्पस जो है खुद अटैच करते हैं चीज़ों के साथ। लेट्स जस्ट से इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ने बचपन में ये ज़रूर इमेजिन किया होगा मे बी मैं किसी दिन मार्स पे जाऊँगा। सो इलॉन मस्क बहुत विज़नरी इंसान है और उसने तो मतलब बचपन में बुक्स भी पढ़ी थी ऐसी जिसमें स्पेस ट्रैवल हो रहा है। सो मे बी उसने मार्स तक जाने के बारे में सोचा होगा। पॉइंट ये है कि उसने मीनिंग खुद अटैच की अपनी लाइफ से। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। उसने देखा, सोचा कि हाँ, ये ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है, सो उसने उस पर मीनिंग अपनी अटैच कर ली कि मुझे ये चीज़ परस्यू करनी चाहिए। सेम वे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जो ऐसे चीज़ें करते हैं जो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं। कहीं न कहीं वो ये पॉइंट भी ज़रूर रखते हैं, ये चीज़ करने में उन्हें तो अच्छा लग रहा है, मगर ये भी बात है ना कि उससे ह्यूमैनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो बेसिकली तुम अपना पर्पस जो है खुद क्रिएट करते हो एंड तुम उसको ऐसे क्रिएट करते हो कि तुम्हारे सराउंड में जो तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट है उसमें तुम कुछ ना कुछ हेल्प कर पाओ। जैसे कुछ लोगों का जो पर्पस है, जैसे मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था ऐसे यूट्यूब पे। सो बेसिकली ही इज़ एन इंडियन गाय, उसने जेईई मेंस की प्रिपरेशन की, नहीं हुआ एंड देन उसने एक प्राइवेट कॉलेज ग्रेटर नोएडा में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएससी परस्यू की फ़िज़िक्स में एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी मास्टर्स परस्यू की फ़िज़िक्स में यूएस से कहीं से। एंड उनको ये देखा कि इंटरेस्ट उनको बहुत ज़्यादा है फ़िज़िक्स में और उनको जिस तरह से फ़िज़िक्स पढ़ाया जाता है वो तरीका पसंद नहीं था। सो बेसिकली व्हाट ही डिड इज़ कि उन्होंने जो अपना ये पैशन है फ़िज़िक्स को लेकर, इसको टीचर बनने में सारा मतलब योगदान लगाया, या फिर जो भी उन्होंने सीखा है उसको टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना सिखाना स्टार्ट किया। एंड फॉर दैट उन्होंने टीचर बनने के लिए भी कोई मास्टर्स की डिग्री होती है, सो बेसिकली उन्होंने वो भी की एंड नाउ ही इज़ इन यूएस और वो एक टीचर हैं फ़िज़िक्स के, बेसिकली लेक्चरर यू कैन से, प्रोफेसर व्हाटएवर यू वांट टू से। एंड यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको अपना पर्पस किस तरह मिला, उन्होंने अपना पर्पस खुद अटैच किया और वही तुमको भी समझना है। कोई डिवाइन पर्पस तुम्हारा नहीं है, कोई भी ऐसा डिवाइन पर्पस तुमको दिया नहीं जाएगा, कोई मिस्टिकल पर्पस तुमको नहीं मिलेगा, तुमको कोई मिस्टिकल पर्पस दिया भी नहीं जाएगा। आई मीन अगर गॉड हैं तो भाई ऑब्वियसली दे सकते हैं तुमको, तुम हो सकता है कोई बहुत स्पेशल चीज़ के लिए पैदा हुए हो, बट अगर वो नहीं मिल रही है तो तुमको, तो तब तक तुम अपनी जो पर्पस है वो उन चीज़ों से अटैच कर सकते हो जिनसे कुछ मीनिंग निकल सकता है, जिनसे लाइफ में कुछ मीनिंगफुल तुम कर सकते हो। एंड बेसिकली ये चीज़ें वही होंगी जो थोड़ी हार्ड होंगी, तुम उनको करने जाओगे तुम उनमें फेल होगे, तुमको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें होंगी कैसे, मुझे कैसे करना है, या फिर मे बी तुम्हारे दिमाग में ये चले कि यार ये मेरा पर्पस नहीं हो सकता, ये तो कितनी रबिश चीज़ है, मैं ये कैसे करूँगा।
सो ये इस तरह की जो चीज़ होगी ना, मे बी वो तुम अपना पर्पस बना लो, या फिर उसमें इतनी मीनिंग अटैच हो सोसाइटी के लिए कि तुमको वो पर्पस मिल जाए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है कि मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है, मुझे एज अ डॉक्टर एक ऐसा दर्जा मिलेगा जो लेवल होता है गॉड का, ऐसे लोग हमको देखेंगे। सो वो ह्यूमंस की मदद करना चाहते हैं, वो बेसिकली लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्पस होता है। ऑब्वियसली इसके साथ और भी डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स अच्छा पैसा कमाते हैं, या फिर डॉक्टर्स को सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। मगर कहीं ना कहीं ये भी बात तो होती है कि डॉक्टर्स बन के हम जो सोसाइटी में रेपुटेशन पा रहे हैं वो इसी वजह से पा रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमंस की बहुत हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं अपना एक योगदान दे पाते हैं। एंड वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। सो हम लोगों को सोशल होना पड़ेगा, और जब तुम सोशल होगे तुमको लोग इज्जत देंगे, तुम्हारी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तुम कहीं किसी से बात करना चाहो आराम से बात कर सकते हो। तुम कोई नेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, तुमको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि फॉर वन मोमेंट उनको भी ये पता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी एक रेप्यूटेशन है, तुमने पता नहीं कितनी जानें बचाई होंगी। सो फॉर डैट रीज़न कि तुमने इतनी जानें बचाई हैं, लोग तुमको इज्जत देंगे। सो इसीलिए तो तुम्हारे दिमाग में अभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट है कि तुमको कोई मिस्टिकल, कोई डिवाइन पर्पस मिलेगा, वेल माय फ्रेंड, तुमको वो पर्पस मिलेगा, मगर वो पर्पस तुमको खुद अपने आप से पूछना होगा, तुम्हारा वो पर्पस है क्या, तुम्हारा वो पर्पस कैसे डेवलप होगा, क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फ अवेयर हो कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, एंड बेसिकली मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ें थोड़ी सी मुझे फाइनेंशियली भी एड कर सकती हैं, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एट द एंड तुमको मनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो तुम उसको भी इंक्लूड करोगे। और हो सकता है तुम लाइफ में कैसी स्टेज पे आ जाओ, मे बी इन योर 30s, या फिर मे बी इन योर 25 इश, कि तुमको लगे कि यार मनी भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी तुम ऐसे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर मे बी तुम्हारा सर्वाइवल पहले से इंश्योर है। सो तुम अपना जो वो पर्पस है, या फिर वो जो नोबल एम है, नोबल एम बेसिकली जहाँ पर तुम सोसाइटी की बस हेल्प करना चाहते हो, तुम उस पर्पस से वर्क करना स्टार्ट करोगे। तुम पैसा उसके बाद देखोगे ही नहीं, तुम उसके बाद अपना जो फाइनेंशियल जो सिक्योरनेस वाला पार्ट है, तुम उसको भी कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, तुम्हारा फाइनेंशियल जो स्टेटा है वो सिक्योर है, सो तुमको क्यों उन सब चीज़ों के बारे में सोचना। सो इस वजह से अब मैं वीडियो को समराइज़ करना चाहूँ तो बस इतना कहूँगा, अपना पर्पस खुद चूज़ करो, पिक नोबल एम, एंड उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। सोचो कि मैं कैसे चीज़ों को बेटर कर सकता हूँ, और ये समझो कि कोई मिस्टिकल, कोई डिवाइन पर्पस तुम्हारा नहीं है। अगर अभी तक नहीं मिला है, मे बी आगे ना मिले। सो तुम जो सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो अभी सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, एक नोबल एम परस्यू करो। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम जब वो वर्क करोगे, धीरे धीरे तुमको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।